दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाज उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे तारापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। वही तारापुर विधानसभा क्षेत्र जो इस समय काफी सुर्खियों में है और चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से यहाँ का सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार के 243 सीटों में से कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। उन्हीं में से एक सीट तारापुर विधानसभा है। पहले चरण में 6 नवंबर को यहाँ मतदान होना है। आपको बताता चलो कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यहाँ चुनावी मैदान में हैं बीजेपी की ओर से, तो वहीं आरजेडी के अरुण कुमार अपना ताल ठोक रहे हैं। जनसुराज की ओर से संतोष कुमार सिंह भी मैदान में डटे हुए हैं, तो वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से सुखदेव यादव भी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ की सियासत न सिर्फ पारिवारिक राजनीतिक धरोहर और जातीय समीकरण पर टिकी है, बल्कि बिहार की उभरती सियासी हवा को भी परखने वाली साबित होगी। पहले हम यह समझ लें कि तारापुर क्यों है खास और क्यों देश की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों, तारापुर विधानसभा बिहार के मुंगेर जिले की एक प्रमुख सीट है। जमुई लोकसभा के अंतर्गत यह सीट आती है। यह क्षेत्र बिहार की राजनीति में विशेष महत्व रखता है और कई तरह की चर्चाएं समय समय पर यहाँ से होती रहती हैं, जो राजनीति को दिशा देने का काम करती रही, खासकर अपनी ठोस जातीय समीकरण के चलते। यहाँ कुशवाहा मतदाता सबसे अधिक हैं। उसके बाद यादव, दलित, मुस्लिम व अति पिछड़ा वर्ग के वोटर भी आते हैं, जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से भी यह सीट कुशवाहा खानदान की मजबूत पकड़ वाली रही है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी यहाँ से जीतते रहे हैं। 1985 से लेकर 2005 तक वे यहाँ से 6 बार विधायक रहे, यानी जीते यहाँ से। 2010 के चुनाव में शकुनी चौधरी हार गए। जेडीयू की नीता चौधरी ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीता चौधरी के पति मेवलाल चौधरी ने शकुनी चौधरी को हराने का काम किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिव्य प्रकाश को हरा दिया। 2021 में यहाँ उपचुनाव हुआ, यानी मेवालाल के निधन के बाद। उस चुनाव में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह जीते थे। उन्होंने आरजेडी के अरुण कुमार सिंह को हराया था। अब शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी बीजेपी के झंडे तले परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।
ठीक है, पिछले चुनाव में यहाँ क्या हुआ यह भी समझना जरूरी है। किस तरह के समीकरण थे आप जान लीजिए। दोस्तों, समय समय पर इस सीट पर जेडीयू व आरजेडी का वर्चस्व रहा है, लेकिन कुशवाहा वोट हमेशा निर्णायक साबित होता रहा है। 2021 के उपचुनाव में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह को 79,090 वोट मिले थे, यानी वोट प्रतिशत इनका 46.2% था। वहीं आरजेडी के अरुण कुमार को 75,238 वोट मिले थे। इनका वोट प्रतिशत 44.35 था। जीत का अंतर मात्र 3,852 रहा। ठीक, वहीं 2020 के चुनाव को हम देखें तो यह भी जान लीजिए कि जेडीयू के मेवालाल चौधरी को 64,468 वोट मिले थे। इनका वोट प्रतिशत 36.93 था। वहीं आरजेडी के दिव्या प्रकाश को 57,243 वोट मिले थे, यानी 7,325 वोटों से जेडीयू की जीत हुई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में मेवालाल चौधरी ने 66,441 वोट लाकर हम के शकुनी चौधरी को 11,947 वोटों से हरा दिया था। ठीक है, फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की नीता चौधरी जीती थी। जेडीयू की नीता चौधरी ने आरजेडी के शकुनी चौधरी को 13,878 वोटों से हराया था। ठीक है दोस्तों, अब 2025 में क्या होगा, क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक, यह भी समझना जरूरी है। दोस्तों, इस सीट पर कौन बाजी मारेगा यह तो 14 नवंबर को मतों की गिनती के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इस सीट से सम्राट चौधरी परिवार की सियासी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बेचैनी है, यानी मैदान में सम्राट चौधरी डटे हुए हैं। तो वहीं पिछले चुनाव में हार का हिसाब बरकरार करने के लिए आरजेडी प्रत्याशी मैदान में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसके अलावा साथियों, जनसुराज पार्टी को भी हल्का में नहीं लिया जा सकता है। सियासी पंडित जो दावा कर रहे हैं, जो बातें छन कर आ रही है, उसके अनुसार यहाँ का सियासी माहौल काफी रोचक है और यहाँ का नतीजा न सिर्फ मुंगेर जमुई क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे बिहार के जातीय समीकरण को नया मोड़ दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि किस तरह की सियासी परिस्थितियां तारापुर में देखी जा रही है और माहौल कैसे रोचक हो गया है। आपके सामने तमाम तरह की बातें आ गई होंगी। वैसे दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं, आपका नजरिया कैसा है, आप हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।